और पुलवामा के पंपोर में सुरक्षा बलों के सामने आतंकी का सरेंडर। आपको बता दें, आतंकी के सरेंडर को ड्रोन से रिकॉर्ड किया गया है। कल से जम्मू कश्मीर के पंपोर में यह मुठभेड़ चल रही थी। 20 घंटे से ज्यादा वक्त तक ये ऑपरेशन चला और आखिरकार आतंकी ने सरेंडर कर दिया। पुलवामा के पंपोर में आतंकी का यह सरेंडर सुरक्षा बलों के सामने, और ये जो सरेंडर किया है आतंकी ने, ड्रोन से इसे रिकॉर्ड किया गया है। कल से ही जम्मू कश्मीर के पंपोर में यह मुठभेड़ चल रही थी। 20 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है इस ऑपरेशन को, और 20 घंटे की लंबी मशक्कत के बाद यह आतंकी का सरेंडर और इसको रिकॉर्ड किया गया। तो आप ये देख रहे हैं, ये ड्रोन के जरिए जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, किस तरह से घाटी में आतंक के खिलाफ ये लगातार कार्रवाई चल रही है। 200 से ज्यादा आतंकवादियों का अभी तक खात्मा किया जा चुका है। ये ऑपरेशन क्लीन वहां पर चलाया जा रहा है, और ये एक आतंकी का सरेंडर होता है। वहां पर लंबी मुठभेड़ चलती है सुरक्षा बलों और आतंकी के बीच, और आखिरकार इस आतंकी को सरेंडर करना पड़ता है। ये पंपोर की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, पुलवामा का पंपोर, जहां पर ये एनकाउंटर चला, ये लंबी मुठभेड़ सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच, और लेकिन फिर आखिरकार सुरक्षा बल कहीं ना कहीं उस पर हावी हुए, उसे सरेंडर करने के लिए मजबूर किया गया। और ये जो सरेंडर की तस्वीरें हैं, ये ड्रोन के जरिए रिकॉर्ड की गई। ये बहुत लंबी चली मुठभेड़, 20 घंटे से ज्यादा लंबा ये ऑपरेशन। तो आतंकियों का जो सफाया किया जा रहा है, एक के बाद एक आतंकियों को या तो पकड़ा जा रहा है या उनका खात्मा किया जा रहा है। और ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये पुलवामा के पंपोर में हैं, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकी के बीच ये लंबी मुठभेड़ चली। 20 घंटे से ज्यादा की यह मुठभेड़, और उसके बाद आखिरकार इस आतंकी को सरेंडर करना पड़ा। यही वो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, और ये ऊंचाई से ली गई तस्वीरें हैं, क्योंकि ड्रोन के जरिए इन तस्वीरों को रिकॉर्ड किया गया है, जो आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये हाथ ऊपर उठाकर ये आतंकी किस तरह से आता है और फिर सुरक्षा बलों के सामने कैसे सरेंडर कर देता है, यही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि ड्रोन के जरिए रिकॉर्ड की गई हैं। मोहन मिश्रा, ये तस्वीरें ड्रोन कैमरे के जरिए ली गई एक आतंकी का सरेंडर हम बहुत ही क्लियरली देख पा रहे हैं, और 2 आतंकियों के खात्मे में भी सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। बहुत बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए। दरअसल मीमांसा, इन तस्वीरों के जरिए आप कश्मीर में आतंकवाद की कमर टूटते हुए देख रहे हैं। कमर सिर्फ इसलिए नहीं टूट रही है क्योंकि आतंकवादी मारे जा रहे हैं, कमर इसलिए टूट रही है क्योंकि अब वो युवा जिनको आतंकवादी बरगला कर अपने साथ ले गए थे, वो सुरक्षा बलों के सामने हथियार डाल रहे हैं। दरअसल ये भारतीय सेना की दोहरी एक काम करने का तरीका था, जिसके फल अब निकलने शुरू हो गए। एक तरफ तो आतंकवादियों के खिलाफ नॉन स्टॉप कार्रवाइयाँ जारी हैं, और दूसरी तरफ उन युवकों को जिन्हें आतंकवादी बरगला कर अपने साथ ले गए हैं, जिनको आतंकवाद ज्वाइन किए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, जो अभी भी मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, उनका आत्मसमर्पण करवाने में सफलता। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है कि कई ऐसे आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनको कुछ ही दिन हुए थे आतंकवादियों के साथ गए हुए। वो बहुत युवा थे, 20 साल, 21 साल, 22 साल और 23 साल के। मीमांसा, दरअसल पिछले कई सालों से भारतीय सेना की एक ये ड्रिल का हिस्सा हो गया है कि जब भी कोई आतंकवादी कॉर्डन में घेरे में फंसता है तो उसको सरेंडर करने के लिए कहा जाता है। इसके लिए अगर उसका गांव पास में है तो उसके गांव के लोगों को बुलाया जाता है, उस गांव के मौलवी को बुलाया जाता है, बुजुर्गों को बुलाया जाता है। अगर ये पता लग जाता है कि वो आतंकवादी कहाँ का है तो उसके माँ बाप को बुलाया जाता है, और लाउड स्पीकर के जरिए उनसे अपील करवाई जाती है कि तुम हथियार डाल दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें पुलिस भी परेशान नहीं करेगी, तुम्हें मुख्य धारा में वापस आने में मदद की जाएगी। और आपने कुछ दिन पहले भी एक वो देखा था कि जिसमें जो 2IC था वो खुद उस ऑपरेशन को लीड कर रहा था, और उसने उस लड़के को, जो कि 21 साल का लड़का था, उसको बड़े प्यार से बुलाया, उसको पानी पिलाया, और बाद में उसका सरेंडर लिया और कहा कि पुलिस उसको परेशानी। उसके पिता ने उस ऑफिसर के पैर छुए थे सबके सामने, और वो पिता ने ये कहा कि अब अगर ये लड़का आतंकवाद की तरफ घर से आतंकवाद ज्वाइन करने के लिए निकला तो उससे पहले मेरी लाश निकलेगी।
तो ये है आतंकवाद की कमर टूटना कि जब जनता समर्थन करना बंद कर देती है, जब आतंकवादी जिन युवकों को अपने साथ लेके गए हैं, कोर में आतंकवादी बहुत कम होते हैं, ज्यादातर तादाद उन युवकों की होती है जिनको बरगला कर लाया जाता है, जब वो आतंकवादियों का साथ छोड़ना शुरू करते हैं, युवाओं को तब बरगलाने की जो कोशिश की जा रही है, अब वहां पर पुलिस की कोशिश यही होती है कि इन आतंकियों को जिनको बरगलाया गया है, जिनका ब्रेन वॉश किया गया है, उन्हें किसी तरह से मुख्य धारा में वापस लाया जाए। यह अपील की जाती है और आतंकी अगर इसके लिए तैयार हो जाते हैं तो उन्हें जरूर मौका दिया जाता है, और अगर वो इसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो फिर उनका खात्मा कर दिया जाता है। तो ये जो बता रहे थे कृष्ण मोहन मिश्रा कि ये आतंकवाद पर ये स्ट्राइक है और ये उनकी कमर तोड़ी जा रही है। और ये आप देख रहे हैं तस्वीर, एक बार फिर से देखिए ये किस तरह से हाथ ऊपर उठाकर आया आतंकी और उसने सरेंडर कर दिया सुरक्षा बलों के सामने। पंपोर की ये तस्वीर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.